बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट यानी अल्ट्रासाउंड की वो रिपोर्ट जो हम प्रेगनेंसी में करवाते हैं तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे कि वो रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाए। ठीक है, कुछ जो केसेस होते हैं जिसमें ये कि पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी 3 अल्ट्रासाउंड या 2 अल्ट्रासाउंड इनफ होते हैं, लेकिन कुछ जो प्रेगनेंसीज होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं तो उसमें बार बार करवाना पड़ता है। तो मेरे नज़दीक हर किसी को इतनी नो हाउ होनी चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट पढ़ सके। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर को ना दिखाएं, आप डॉक्टर को दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, लेकिन खुद के पास भी जो है वो नॉलेज रखें। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक बहुत ही अहम टर्म नज़र आ रही है, LMP। LMP का मायने है लास्ट मेंसेस पीरियड। नीचे आपको एक टर्म नज़र आ रही है EDT। इसका मायने है एक्सपेक्टेड डिलीवरी। ये एक्सपेक्टेड डेट है जो उस वक्त सोनोलॉजिस्ट निकाल देती हैं आपके अल्ट्रासाउंड को देख के, लेकिन ये जो है इसमें प्लस माइनस वीक जो है वो हो सकती है। ठीक है, प्लस माइनस का क्या मतलब होता है कि प्लस माइनस का ये मतलब होता है कि इससे 2 हफ्ते या 2 हफ्ते ऊपर भी जा सकते हैं और 2-3 हफ्ते पहले भी हो सकता है, यानी कि ये एक एस्टिमेटेड टाइम होता है। ठीक है, इसलिए एस्टिमेटेड टाइम होता है कि यहाँ तक आपका डिलीवरी जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक टर्म गेस्टेशनल एज बाय LMP, इस जो LMP को देख के जो गेस्टेशनल एज है, बच्चे की जो फीटस की जो एज है वो यहाँ पे मेंशन है 6 वीक प्लस माइनस 6 डेज। ठीक है, अच्छा, बाकी फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है उसको करवाने का जो मकसद होता है वो क्या होता है कि आया उस वक्त जो आपकी जो यूट्रस में कितनी प्रेग्नेंट आपने कंसीव किए हुए हैं, कितने बेबी, उसमें सबसे पहले आके भाई आया बच्चे की हार्ट बीट है या नहीं है, नंबर ऑफ फीटस, कितने जो फीटस है कितने कंसीव हुए हैं, आया ट्रिपलेट या ट्विंस तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद गेस्टेशनल एज। ठीक है, कुछ ये होता है कि कुछ लोगों को, कुछ लेडीज़ के साथ स्टार्ट से ये मसला होता है कि उनकी जो पीरियड्स की डेट आगे पीछे हो जाती है, तो कभी ऐसा होता है कि डेट जो है वो काफ़ी आगे हो जाए तो उनको पता नहीं लग पाता कि उनकी जो कंसीविंग जो टाइम है वो क्या था। ठीक है, तो फर्स्ट आप अल्ट्रासाउंड इस वजह से करवाते हैं कि आपकी जो गेस्टेशनल एज है वो पता लग जाए। ठीक है, इसके बाद ये कि पोजीशन ऑफ बेबी कि आपने प्रेगनेंसी को कहाँ पे कंसीव किया है। आजकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब यूरिन में आप स्ट्रिप टेस्ट करें तो आपकी प्रेगनेंसी आ रही है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करें तो उसमें नहीं आ रही होती, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो जानलेवा भी हो सकती है माँ के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड जब आप प्रेगनेंसी का स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो स्टार्ट के 3 महीने से पहले जब आप करवाएंगे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, शुरू के 3 महीनों में करवाएंगे तो आपको इसमें पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, पानी, जिस तरह हम पानी पी के हम यूरिन रोकते हैं, तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जब भी आप करवाएंगे तो आप पानी पी के आप यूरिन रोक के फिर आपका अल्ट्रासाउंड होगा, वरना आप सही से पता नहीं लगेगा। आफ्टर 3 मंथ्स उसके बाद आपको जो है वो यूरिन रोकना या पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपको पानी पी के अपना जो ब्लैडर है वो फुल करके फिर आपको यूरिन रोक के ये वाला अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। ठीक है।
ये एक रिपोर्ट है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ±10 डेज, ठीक है, 9 वीक्स ±10 डेज, यानी कि 10 दिन ऊपर भी हो सकते हैं और 10 दिन जो हैं वो नीचे भी, मतलब माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये रिपोर्ट आ जाती है 21 वीक्स की, ठीक है, 21 वीक्स की ये रिपोर्ट है। इसमें आपको कुछ न्यू जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं LMP, मैंने आपको बता दिया था, लास्ट मेंसेस पीरियड, और इसमें जो बन रहा है 21 वीक्स और 6 डेज़। अच्छा, नंबर ऑफ गेस्टेशन मतलब कितने नंबर ऑफ फीटस हैं, सिंगल है। प्रेजेंटेशन, ब्रीच, प्लेसेंटा, ठीक है। ब्रीच यहाँ पे अब आ जाती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम ये कहेंगे बच्चा जो है जब जिस वक्त अल्ट्रासाउंड किया गया है उस वक्त उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ जो पिक्स ड्रॉ करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आए। नॉर्मली जो बच्चा जो जिस पोजीशन में होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, उसमें बच्चे का जो सर है वो नीचे की तरफ होता है और ये आइडियल पोजीशन होती है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है। ये वाली पोजीशन आइडियल होती है जिसमें बच्चे का सर नीचे होता है, ठीक है, और टांगे ऊपर की तरफ होती हैं। इसके बाद एक ब्रीच पोजीशन आ जाती है, उसमें बच्चे का क्या होता है कि सर ऊपर होता है और जो टांगे जो नीचे वाली साइड पे होती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के जो स्टार्ट के जो मंथ होते हैं उसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं वो ब्रीच होते हैं, लेकिन आफ्टर 6 या 7 मंथ भी बच्चा जो है अगर ब्रीच रहे और उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो फिर ये बात जो है वो टेंशन वाली होती है, फिर जो है वो सीज़र करना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं जो डिलीवरी से कुछ देर पहले ही या कुछ दिन पहले ही जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और अगर नहीं करते तो फिर ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ब्रीच पोजीशन में जो माँ के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होती है, उसमें माँ क्योंकि बच्चा जो है वो उसका सर ऊपर है तो जिसकी वजह से माँ की जो पसलियाँ हैं उस पर जोर पड़ता है। उससे क्या होता है कि माँ के जो है वो काफ़ी डिस्कम्फर्ट की कैफियत तो रहती है, ना उससे बैठा जाता है ना उससे लेटा जाता है, क्योंकि उसकी जो पसलियाँ दब रही होती हैं प्लस ये कि उसका मैदा दब रहा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से माँ को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी जब तक बच्चा ब्रीच रहता है। तो ये ब्रीच को मैं अगर डील करने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपका ब्रीच आ रहा है, बच्चा उल्टा है, जिसको कहते हैं बच्चा उल्टा है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद को लिटा के रखें, क्योंकि जितनी आप अपनी बॉडी को रिलैक्स और लेटा हुआ रखेंगी तो बच्चे को मूवमेंट करने का उतना एरिया मिलेगा और बच्चा जो है वो उतनी जो आसानी से मूवमेंट कर सकेगा, ठीक है। इसके साथ ये कि आप हल्के हाथ से अपने पेट पे मसाज करें, हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से, तो शायद उससे भी जो है वो बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लें, लेकिन सॉफ्ट हैंड से करना है। अच्छा, ट्रांसफ़र पोजीशन ये होती है जिसमें हम कहते हैं बच्चा आ रहा है यानी लेटा हुआ है, ठीक है। उसमें ये कि बच्चे का बिल्कुल ऐसा होता है कि बच्चा सीधा लेटा हुआ है और माँ की जो पेट का जो साइड वाला हिस्सा होता है यानी कि किडनीज़ वाला हिस्सा जो होता है, किडनीज़ और लंग्स वाला, ठीक है, तो वहाँ पे जो मदर है उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहता है। ये पोजीशन और ये पोजीशन माँ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़देह होती है, उसके लिए उठना, बैठना, इवन के लेटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। करवट पे भी समझ नहीं आ रहा होता कि कौन-सी करवट पे लेटे, कौन-सी करवट पे उसको सुकून मिले, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर लेटें और अगर आप बैठें तो पीछे जो है अपने तकिया लगा के अपनी कमर को सपोर्ट देकर बैठें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है, लाइकर। लाइकर आ रही है, एडुकेट, आई, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है AFI। AFI का मतलब है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 10, ठीक है।
अच्छा, लाइकर क्या होता है? लाइकर ये होता है कि हम जब देखते हैं अंडा होता है, ठीक है, ये मैंने एग बनाया और ये जो है एग कि जो वो ये यॉक है और ये जो है उसका पानी या क्या कह सकते हैं, एग यॉक और एग। अच्छा, ये जो है मैंने एग बनाया, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसकी यॉल्क है और जो उसका जो पानी है, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये लाइकर है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे प्लासेंटा में जब बच्चा होता है, बच्चा जिस थैली में बंद होता है उसके इर्द गिर्द जो पानी होता है उसको लाइकर कहता है। लाइकर क्यों इम्पोर्टेंट है? लाइकर इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चे के लिए वो जो पानी है, लाइकर जो है वो उसके लिए एज अ ब्रीथिंग मीडियम है, ठीक है। बच्चा उसी में सांस ले रहा है, उसी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लस बच्चा वही पानी ले रहा है, बच्चा उसी में यूरिन कर रहा है, ठीक है। अगर उसमें जो कमी या ज़्यादती होगी तो उसका मतलब ये कि बच्चे का अ, कोई ना कोई बच्चे की हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। कोई हर चीज़ के मल्टीपल रीज़न होते हैं, कुछ केसेस में मसला हो भी सकता है और कुछ में नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे लाइकर आया है 10, ठीक है। मैं नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि लाइकर की जो एक रेंज होती है वो क्या होती है, ठीक है। फीटल मूवमेंट प्रेजेंट। अच्छा, फीमर लेंथ एफएल यानी फीमर लेंथ वो होती है बोन, ये जो हमारी थाई बोन होती है, बच्चे की जो थाई बोन है वो उसको हम एक वो डॉक्टर जो है वो एक सिंबल बना लेते हैं उसकी मेजरमेंट्स को लाज, क्योंकि वो आसानी से मैयर हो जाती है जिससे बच्चे की सेहत का कद काठ का अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, दिस इज़ एन अदर रिपोर्ट और ये है, इसमें जो है आपको नज़र आ रहे हैं सबसे पहले जो वीक्स हैं वो 31 वीक्स हो गए हैं और 3 डेज़, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको जिस तरह मैंने प्रीवियस रिपोर्ट में दिखाया था कि जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो बच्चे की जो फीटस की प्रेजेंटेशन है वो एट द टाइम ऑफ स्कैन उस वक्त क्या थी, ब्रीच थी, ठीक है। तो अब जो है इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि इस टाइम पे बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो सफेलिक हो गई है, ठीक है। अच्छा, लाइकर जो है पिछली रिपोर्ट में 10 था, इस रिपोर्ट में जो है वो 9 शो हो रहा है। इसके अलावा वेट आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो मुझे जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है मुझे प्रॉब्लम रहती थी कि मेरा अमाउंट ऑफ लाइकर कम हो जाता था, जिसकी वजह से मुझे ड्रिप्स और जो सॉल्यूशंस हैं वो लगवाने पड़ते थे थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मेरे जो रिपोर्ट्स भी आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैं, ये इसमें जो मेन रिपोर्ट्स हैं वो मैंने रखी हैं और काफ़ी जो रिपोर्ट्स हैं वो मैंने इसमें शो भी नहीं की है, ठीक है, रखे भी नहीं हुए। तो मेरे पास समझो ये पूरी एक बुक बन जाती है अगर मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स लेके चलूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि कुछ लोगों को तो 1 या 2 रिपोर्ट्स करवानी पड़ती हैं और उनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में मसला है, ख़ुसूसन देखें कि पहली प्रेगनेंसी में आप इस चीज़ को मॉनिटर करें, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 7 मंथ तक कुछ नहीं हुआ था और उसके बाद जो है मुझे जो अमाउंट ऑफ लाइकर है ये कम होना शुरू हो गया था, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें ये नज़र आ रहा है फीटल वेट जो इसमें ये बताया गया है, इसमें फिर ये कमेंट्स दे रहे हैं कि यहाँ पे जो फीटल वेट है वो जो कम है और जो एसी है वो स्मॉलर आ रही है, गेस्टेशनल जो फीटल जो एज है उससे जो है वो कम आ रही है। एसी का मायने क्या है? बच्चे की जो यहाँ पे कह सकते हैं जो कमर की जो विड्थ है, पेन ही चलना बंद हो गया। यहाँ हम कह सकते हैं ये एसी जो है वो कमर की जो विड्थ है, ठीक है। कैसे क्या कहेंगे? एब्डोमिनल
वेट, ठीक है। ये जो है वो बच्चे की जो है वो कम आ रही है उसकी एज के हिसाब से। वुड रिकमेंड अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर स्कैन टू रूल आउट IUGR। अच्छा, ये यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर स्कैन करवाएं। अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर स्कैन का मतलब है अम्बिलिकल आर्टरी माँ और बच्चे के दरमियान में एक कनेक्शन है, ठीक है। उसी से माँ की जो न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाइयत है, वो बच्चे को जा रही है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि डॉपलर स्कैन करवाया जाए ताकि ये रूल आउट कर सकें कि जो एक वो जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसमें तो आया कोई मसला तो नहीं है कि बच्चे की जो ये जो क्या बोलते हैं AC जो है वो कम आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म नज़र आ रही है आपको, IUGR, ठीक है। IUGR का मतलब है इंट्रा ये पता है एक हाथ से मोबाइल पकड़ के फिर दूसरे हाथ से करना, क्योंकि अगर स्टैंड पे भी मोबाइल लगाए ना तो इतनी क्लियरली नहीं नज़र आता, तो इस वजह से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि ज़ाहिर सी बात है कोई हम प्रोफेशनली मैं काम नहीं कर रही, ठीक है। तो मुश्किल होता है, मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त मुझे काम करने का बहुत शौक़ था और इसी तरह मैंने बनाई थी। उस वक्त मोबाइल भी जो है मेरे पास अच्छा रिज़ल्ट नहीं था, जिससे काफ़ी जो है वो उसकी जो क्या कहते हैं विज़न जो है वो क्लियर नहीं था, ठीक है। तो फिर मैंने आज सोचा कि इस वीडियो को मैं दोबारा बनाती हूँ ताकि सही से समझ आ सके। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बच्चे को जो है वो ग्रोथ जो है उसकी रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ क्या है, तो उसकी वजह से डॉपलर जो है वो तजवीज़ किया। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। ये कौन से वीक का 31, नहीं ये वाला नहीं है, 31, हाँ ये रहा। हाँ जी, तो इसके बाद मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया। इसमें आपको नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है और उसमें जो वेट है वो 1, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कि माइल्ड प्लासेंटल इनसफिशिएंसी इज़ नोटेड ऑन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर स्कैन, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि हल्का सा जो है वो एक इनसफिशिएंसी या कह सकते हैं थोड़ी गड़बड़ी है जो है अम्बिलिकल आर्टरी में, ठीक है, जो इस वक्त स्कैन में शो हुई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो डॉक्टर का जो स्कैन है इन्होंने इसको 2-3 हफ्ते जो है मुझे रेगुलर इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते बाद दोबारा करवाएं, 1 हफ्ते बाद दोबारा करवाएं कि हम देखेंगे कि बच्चे का जो वेट है वो आया बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा। और इसके साथ फिर मैंने जो अपनी डाइट में इंक्लूड किया था, कैल्शियम पाउडर आता है दूध का, ठीक है, तो मैंने वो पाउडर इंक्लूड किया था, तो उससे जो है वो बच्चे का जो वेट है वो काफ़ी बढ़ने लग गया था, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे 30 वीक्स आ रहा है, यहाँ पे 32 वीक्स, 32 वीक्स, 32 वीक्स, और ये जो है यानी कि कमर से वज़न कम आ रहा है, ठीक है, 17, 16। अच्छा जी, फिर मैंने नेक्स्ट रिपोर्ट करवाई 1 हफ्ते के गैप से और फिर जो है उसमें भी सेफेलिक बच्चे की प्रेजेंटेशन आई है और जो है बच्चे का वेट जो है पहले 1716 ग्राम था, तो अब जो है बच्चे का वेट बढ़ गया, ठीक है। तो डॉक्टर जो है वो बिल्कुल ये नहीं करते कि अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन उसको ट्रीट कर दें, नहीं, वो कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है जितनी देर माँ की वो जो अपनी पेट में रहेगा अपने टाइम तक पूरा करे टाइम। अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर खुदा ना खास्ता बच्चे का वज़न मुसलसल गिर रहा होता तो वो ऑपरेट कर देते, लेकिन बच्चे ने जो है वो वज़न गेन करना शुरू कर दिया, तो जितना कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम टाइम दे सके तो उसको दें।
अच्छा, यहाँ पे 33 वीक्स का जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है। अच्छा, अब जब मैंने इसको रिपीट करवाया तो उसमें क्या आया कि नो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी ऑन प्रेजेंट स्कैन। अच्छा, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी जो है वो इनसफिशिएंसी या गड़बड़ी नहीं आई थी। मैं दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ, ये प्रीवियस 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है। उसमें आप देखें, बच्चे का वज़न देखें और बच्चे का जो है 25 MCA पाई इज एट 25 फिफ्थ सेंटाइल, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ठीक है। तो मैंने अपनी डाइट में और कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ जो है वो कैल्शियम पाउडर जो होता है वो लेना शुरू किया था। और एक और बात कि अगर वज़न बढ़ाना है तो कहते हैं ना, गोश्त खाओ गोश्त बढ़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप गोश्त किसी भी तरह खाएं। अगर बच्चे का वज़न कम आ रहा है ना, तो आप कोशिश करें कि किसी भी तरह करके ना आप गोश्त को जो बढ़ाएं, एक पीस 2 पीस ज़रूर लें। तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि बच्चे का जो वज़न है ना वो अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर्फ दूध पीने से वज़न नहीं बढ़ता। हमारी कोशिश होती है कि हम जो प्रेग्नेंट लेडी हो उसको दबा के कहते हैं कि दूध पियो, तो वो उस वक़्त इतना दूध बुरा लग रहा होता है क्योंकि एक मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, दूध की स्मेल। तो सिर्फ दूध देने से काम नहीं बनेगा, आप जो है उस दबा के जो है मीट खाएँ, भले वो फ़िश का खाएँ, भले रेड मीट खाएँ, कुछ भी खाएँ, ठीक है। अगर बीपी वगैरह का इश्यू नहीं है तो वो जो रेड मीट है वो खाएं, और अगर मसला है तो उसमें फिर अपनी जो है डॉक्टर से कंसर्न करके फिर आप खाएं। अच्छा, इसके बाद जो है ये 35 वीक्स का अल्ट्रासाउंड है। और यहाँ पे लाइकर आपको नज़र आ रहा है, बॉर्डर लाइन एडुकेट। बॉर्डर लाइन का मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन मैंने आपको बताया था, बॉर्डर लाइन यहाँ पे क्या होगा, ये 8 तक होगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जो है, हाँ ये देखिए ना, ये 8 तक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो अमाउंट ऑफ लेकर है उसकी जो रेंजेस हैं 8 से लेके 18 तक नॉर्मल या एडुकेट बोलते हैं, ठीक है। एडुकेट का मतलब होता है मुनासिब, ठीक है, ठीक है। अच्छा, 8 से ज़्यादा और 8 से कम। अच्छा, 8 से ज़्यादा होगा उस कंडीशन को कहते हैं पोली हाइड्रो एमनियोस, और 8 से कम होगा तो ओलिगो हाइड्रो एमनियोस, ठीक है। तो पोलीहाइड्रो एमनियोस वो कंडीशन जिसमें बच्चे का जो वो है ना, पानी है जो प्लेसेंटल जो पानी जो होता है थैली में, वो ज़्यादा है, ठीक है। और वो जो है रेंजेस से भी ज़्यादा है, उस वो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि माँ डायबिटिक हो गई हो, ड्यूरिंग जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो हो गई हो माँ को, मतलब डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है उसमें ये कि जो एक रेंज है उससे कम है, ठीक है। जो पोली और ओलिगो दोनों में जिसमें ख़तरे की बात होती है, लेकिन ओलिगो में ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर बच्चे का वज़न कम होगा तो बच्चे का, ये समझे एक मीडियम है, और बच्चे का अगर ये जो पानी कम हो रहा है तो बच्चा जो है खुराक कहाँ से लेगा, उस ये कि बच्चे का वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, बच्चे की मूवमेंट मुतासिर हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखें। और यहाँ पे एस्टिमेटेड वेट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरी आयशा के वक्त के लास्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, आपको नज़र, ये मैं इस वक्त से बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम थी, उस वक्त प्रॉब्लम थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मूवमेंट है, फीटस मूवमेंट, लास्ट नाइट मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं घबराहट, एक होता है ना माँ को सेंस आ जाता है, तो मैं घबराहट की वजह से भी मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने
डॉक्टर को दिखाया नहीं, मैंने डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करवाया कि अगर अल्ट्रासाउंड सही हुआ तो सब ठीक है। लेकिन अल्ट्रासाउंड थ्रू आउट अल्ट्रासाउंड जो है वो जो मूवमेंट फ़ीटस ने नहीं की, आयशा ने मूवमेंट नहीं की। तो फिर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया बॉर्डर लाइन है, एडुकेट अमाउंट ऑफ लाइकर है, ओनली सबल फीटल मूवमेंट ड्यूरिंग स्कैन। सबल का मतलब बिल्कुल जैसे बच्चे ने जैसे अपना हाथ खोल दिया, हाथ बंद कर दिया, मतलब सही से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। वो चीज़ जो सबल का मतलब एक जगह रह के थोड़ी अपने जैसे बॉडी पार्ट्स को हिला देना, ठीक है। नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर्स इंडिकेट, ठीक है। तो डॉक्टर ने जो है मेरी इतनी फ़िक्र को देखा तो डॉक्टर ने कहा कि मैं डॉपलर कर देती हूँ ताकि आप जो है वो मुतमईन हो जाएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जो है ये रिपोर्ट पढ़ना आ गई होगी और ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी होगी। यहाँ पे एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे की जो मूवमेंट है अर्ली जो मंथ होते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 मंथ होते हैं या 4, 5 एंड 6 मंथ होते हैं, ये जो ट्राइमेस्टर दो शुरू के फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें इतनी मैटर नहीं करती जितना ये कि आखिरी यानी कि 7, 8 और 9 मंथ में करती है। बच्चे की जो पोजीशन है अगर सफेलिक होगी तो वो आइडियल पोजीशन है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, और अगर ब्रीच होगी तो वो ख़तरे की बात है। कोशिश करें कि बच्चा जो है पोजीशन अपनी चेंज कर ले, ट्रांसफ़र्स में भी बच्चा पोजीशन चेंज कर ले। मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, कोशिश करें आप लेटें, कोशिश करें मसाज करें विद सॉफ्ट हैंड्स, ठीक है। और इसके अलावा ये कि लाइकर की मैंने आपको बात बताई, अमाउंट ऑफ लाइकर की, पॉलीहाइड्रोएमनियोस और ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। और मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, हमेशा से ये होता है कि मैं अपनी बहनों को या अपने जो जिनको इन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, ठीक है, तो इतना वो होता है कि हम डॉक्टर के पास हम जाते हैं, रिपोर्ट करवाएँ, पहले डॉक्टर का नंबर लेना, फिर उसको रिपोर्ट दिखाना, एक बहुत एक मुश्किल मरहला बन जाता है, ठीक है। सबके लिए नहीं होता, लेकिन हमें हर किसी का ख़्याल रखना चाहिए, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो सिर्फ़ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको इतना आ जाए कि आप अपनी रिपोर्ट पढ़ सकें और ख़ुद को मुतमईन कर सकें, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।